वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं साउंड कोर इंडिया की तरफ से इंडिया के अंदर में हाल फिलहाल ही लॉन्च इनका एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का, जिसको मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से 2999 के प्राइस पॉइंट पे। इसका जो मॉडल नंबर है वो आता है आपका साउंड कोर लाइफ नोट। इसे जो है कंटिन्यूसली मैं फिलहाल 3 दिनों से यूज कर रहा हूं। इन 3 दिनों में इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं उसे मैंने कर लिए हैं नोट डाउन, जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं करूंगा शेयर। साथ में आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा थंबनेल मैंने क्यों बनाया। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को आगे ले जाने में मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके बॉक्स के अंदर में मुझे क्या क्या देखने को मिल गया है। तो ये रहा हमारे सामने में साउंड कोर लाइफ नोट ट्रू वायरलेस ईयरफोन का जो है बॉक्स। और यहाँ पे बॉक्स पे आप सामने की साइड देखेंगे दोस्तों तो आपको कॉलकॉम एप्टेक्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पे आपको 4 माइक्रोफोन के बारे में मेंशन किया गया है, कुछ चार्जिंग के बारे में बताया गया है, IPX5 की वाटर सर्टिफिकेशन मिल जाती है। वहीं पे काफ़ी बड़ी फोटोग्राफ्स के साथ में आपको 40 आवर्स का प्ले टाइम आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे बैक साइड में आपको जो है थोड़े बहुत यहाँ पे फीचर और भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपको पासिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में बताया गया है। वहीं पे 1 स्टेप पेयरिंग के बारे में बताया गया है, क्विक चार्जिंग के बारे में बताया गया है, USB-C चार्जिंग के साथ आ जाता है। वहीं पे आपको कई सारे और भी फीचर आपको मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे बॉक्स पे आपको यही सब कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसके सील को जो है हम फटाफट यहाँ से करते हैं ओपन और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया इस तरीके से हमारा ओपन। तो चलिए इसको फटाफट निकालते हैं। तो ये बॉक्स हमारा खाली हो गया, इसको मैं कर देता हूँ साइड में। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे आपको एक बुकलेट मिलता है, टिप्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो आप इसे रीड करना चाहते हैं कर लीजिएगा, साइड करते हैं। वहीं पे आपको एक ब्रांडिंग या प्रमोशन टाइप का कुछ आपको कार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, हाउ डू वी करके यू साउंड ग्रेट, मतलब अपने बारे में दिया गया है सारा, कहाँ कहाँ पे कैसा है देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड यानी कि आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है एक। इसको आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। सारी डिटेल इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ इसे जो है आप जरूर रीड कर लीजिएगा। इसे भी करता हूँ साइड में। फिर देखते हैं यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे आपको USB Type-C का जो है वो चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाता है। इसे भी करता हूँ साइड में। थोड़े बहुत जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिलिकॉन के हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे आपको। साथ में आपको आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एक ट्रांसपेरेंट PP के अंदर पैक है। इसको चलिए करते हैं हम इस तरीके से ओपन, इसे साइड करते हैं। यहाँ पे बैक साइड में आपको गेट स्टार्टेड करके छोटा सा जो है एक आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में बताया गया है कि फर्स्ट टाइम आप किस तरीके से इसको जो है पेयर करेंगे और यूज़ करेंगे चार्जिंग के लिए। इसको रीड कर लीजिएगा। और ये हमारा यहाँ पे हमारा साउंड कोड का लाइफ नोट का जो है वो बॉक्स, इसको चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सामने देखने को मिल जाता है। तो भाई बॉक्स के अंदर में हमें यही सब कुछ देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम प्रोज की ही बात करते हैं, कॉन्स का बाद में बात करेंगे। तो इसका अगर मैं लुक्स और डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ने इसको मार्केट में 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक आता है आपका ब्लैक, दूसरा आ जाता है व्हाइट कलर, जिसे मैंने ऑर्डर देके मंगाया है। अब चाहे इसके ईयरबड की बात कर लीजिए, चाहे इसके चार्जिंग केस की बात कर लीजिए, दोनों पे आपको मैट कलर कोटिंग का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये काफी आपको सटल और प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड कराता है। खासतौर पे इसका जो ईयरबड है दोस्तों, इसको आप जब आप वेयर करते हैं, अपने ईयर में पहनते हैं, तो आपको जो है काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक ये प्रोवाइड कराता है। साथ में दोनों के दोनों ईयरबड पे सामने की साइड में आपको साउंड कोड की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो कलर वाइज मुझे स्पेशली काफी ज्यादा पसंद आया है। वहीं पे अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो केस है वो टोटली आपको फ्लैट टाइप का डिजाइन इसका केस का देखने को मिल जाता है। ये आपका उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं है, तो बट उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इजीली आपके हाथों में ये ग्रिप कर जाता है, ठीक ठाक पकड़ में आ जाता है। वहीं पे अगर आप इसको चाहेंगे कि अपने डेनिम के पॉकेट में रखना चाहते हैं, तो इजीली ये आपके डेनिम के पॉकेट में इसको रख सकते हैं। उतनी ही आसानी से अपने डेनिम के पॉकेट से आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो कैरी करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके ईयरबड की डिजाइन की, तो यहाँ पे ये जो ईयरबड है वो टोटली आपको एप्पल एयरपोर्ट प्रो, जो कि 2nd जनरेशन का है, हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, वैसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंजेस है, जैसे कि इसको थोड़ा ज्यादा जो है लंबा कर दिया गया है। साथ में इसका जो ईयरबड है उसको 45 डिग्री पे
जो है एंगुलर किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो देना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे डिज़ाइन वाइज और लुक वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ये पसंद आया है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसके चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये टोटली आपको प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड से आपको साउंडकोर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ में आगे की साइड से आपको एक LED लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो मेंशन करी गई है। वहीं पे इसका जो ऊपर जो कवर है इसका, ये आपका टोटली मैग्नेटिक कवर दिया गया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में इसका जो ऊपर का पार्ट है, जो कवर है, ये मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना पतला किया गया है, बट नीचे वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे केस तो अच्छी खासी मतलब बिल्ड क्वालिटी देखने को मिली है। वहीं पे ईयरबड की बात करूँ तो इसमें भी आपको टोटली प्लास्टिक का ही यूज किया गया। अब देखिए प्रीमियम ब्रांड है साउंडकोर, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की क्वालिटी जो है काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाती है। साथ में इसका जो ईयर टिप्स है वो भी आपको सिलिकॉन का काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का ईयर टिप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ईयरबड का जो डिज़ाइन है और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट और इसके ग्रिप की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसको 3 घंटे भी कंटिन्यूसली मैंने जो है वो यूज किया है दोस्तों, और मेरे यूजेस में जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे ईयर में जो है वो पेन फील हो रहा है या अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ईयर के साइज और डिज़ाइन होते हैं। अब यहाँ पे साउंडकोर ने जो है 4 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स आपको अलग से प्रोवाइड किए हैं। आप उनमें से देख लीजिए कि कौन सा आपके ईयर के साइज के अकॉर्डिंगली आपको फिट बैठता है। एक बार फिट बैठ गया तो आपको कंफर्टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है। वहीं पे ग्रिप की बात करूँ तो ग्रिप जो है ठीक ठाक यहाँ पे आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है। मैंने इसको जो है रनिंग करते वक्त भी यूज किया है, तो रनिंग करते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये थोड़ा बहुत जो है लूज कर रहा है ग्रिप, बट ये मेरे कानों से नीचे गिरा नहीं रनिंग करते वक्त भी। तो यहाँ पे फील होता है बट गिरता नहीं है, तो ठीक ठाक ग्रिप भी प्रोवाइड कराता है। साथ में पासिव नॉइस कैंसिलेशन है, यानी कि आपका फिट अगर अच्छे से बैठ गया तो ये थोड़ा बहुत तो बाहर के साउंड्स को जो है वो ब्लॉक करता ही करता है। तो यहाँ पे कंफर्ट और ग्रिप वाइज भी जो है मुझे यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है, जिसकी कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यानी कि अगर आपका डिस्टर्बेंस बीच में नहीं रहता आपके ईयरबड और आपके स्मार्टफोन के बीच में, तो ये तकरीबन आपको 29 मीटर तक का जो है वो रेंज प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर कोई बीच में डिस्टर्बेंस है, वॉल है या कोई खिड़की दरवाजे वगैरह हैं आपके ईयरबड और स्मार्टफोन के बीच में, तो यहाँ पे आपको जो है तकरीबन 11 मीटर के आसपास का जो है ये है रेंज आपको प्रोवाइड कराया। तो कनेक्टिविटी वाइज ओके है। अब बात करते हैं इसके वाटर सर्टिफिकेशन की। तो कंपनी ने इसके अंदर में आपको IPX5 की वाटर सर्टिफिकेशन भी दी है, यानी कि थोड़े बहुत जो है पानी के छींटे, थोड़े बहुत जो है स्वेटिंग्स वगैरह ये आपका इजीली झेल लेता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स के बारे में। अगर इसके कंट्रोल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो ईयरबड्स है, इसको जब आप चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं तो स्टार्टिंग में आपको दोनों ईयरबड्स पे यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर यूज किया रहता है, उसको जो है आपको हटाना होगा दोनों ईयरबड्स से। उसके बाद में कंपनी का ये कहना है कि फर्स्ट टाइम अपने किसी भी डिवाइस से इसको आप पेयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको जो है कम से कम 5 मिनट तक दोनों ईयरबड को चार्जिंग केस में रख के आपको चार्ज करना है। 5 मिनट तक चार्ज करने के बाद में दोनों ईयरबड्स को आप बाहर निकालिए। इसको बाहर निकाल के अपने जो है स्मार्टफोन के साथ जो है वो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बार तो आपको ये ध्यान रखना होगा। साथ में दोनों ईयरबड्स को जो है आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टीरियो और मोनो मोड में। आपको अगर राइट वाला यूज करना है तो आप राइट वाला यूज कीजिए, लेफ्ट वाले को चार्जिंग केस में रख दीजिए। अगर आपको लेफ्ट वाला यूज करना है तो लेफ्ट वाला यूज कीजिए, राइट वाले को आप चार्जिंग केस में रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे साउंडकोर लाइफ नोट R और साउंडकोर लाइफ नोट L का जो है वो कनेक्टिविटी मिलती है, किसी पे भी क्लिक करके आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ईयरबड्स में ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका टोटली पुश बटन दिया गया है, यानी कि ये टच कंट्रोल नहीं है, पुश बटन यूज किया गया है। इसके थ्रू आप जो है वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है उसे आपको रिजेक्ट करना है तो दोनों में से किसी भी ईयरबड्स को जो है आप एक बार जो है 1 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए तो आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से कॉल रिसीव करना है तो दोनों में से किसी को भी एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो कॉल रिजेक्ट आप जो है ले सकते हैं और उसी तरीके से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
अगर म्यूजिक कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी ईयरबड को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो म्यूजिक जो है वो प्ले हो जाता है। उसी तरीके से किसी को भी एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाता है। अगर आपको म्यूजिक को आगे बढ़ाना है, जंप कराना है, तो राइट वाले ईयरबड्स को आगे जंप कराने के लिए राइट वाले ईयरबड को 2 बार प्रेस करना होगा तो म्यूजिक जो है वो आगे जंप हो जाता है। उसी तरीके से पीछे जंप कराना हो तो लेफ्ट वाले ईयरबड को 2 बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक जो है वो पीछे जंप हो जाता है आपका। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो साउंड कंट्रोल है वो आपको टोटली अपने स्मार्टफोन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके जरिए साउंड को कंट्रोल कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते। साथ में अगर गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना हो तो किसी भी ईयरबड को जो है वो आप 1 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो आपका जो है गूगल एक्टिवेट हो जाता है। आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आजा भाई आजा फटाफट ये देखिए आ गया आपका। तो इसी तरीके से आपका कंट्रोल यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएगा दोस्तों। तो ये थी इसके कंट्रोल्स। अब बात करते हैं इसके ऑडियो के डिपार्टमेंट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में कॉलकॉम एप्टेक्स का यूज किया गया है। साथ में इसके अंदर में आपको 6 mm का डायनामिक ग्रेफिन ड्राइवर का यूज किया गया है, जिसका जो ऑडियो की जो परफॉर्मेंस है वो आपको साफ साफ बताऊं मैं तो इसका जो बेस है, बेस के अंदर में आपको काफ़ी अच्छा थंप आपको देखने को मिल जाता है। अब वैसा वाला थंप नहीं जो बेस है टाइप के जो लोगों को पसंद आता है, बट काफ़ी वेल बैलेंस यहाँ पे आपको इसका बेस देखने को मिलेगा। थंप काफ़ी अच्छा है, वहीं पे पंचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे डीप बेस की बात करूँ तो डीप बेस जो है वो उतना कुछ खास नहीं है। देखिए आप अगर ऑडियो फाइल टाइप के बंदे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि डीप बेस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहा है, बट आप अगर कैजुअल यूज़र हैं और डे टू डे नॉर्मल यूजेस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बेस जो है वो काफ़ी एडिक्वेट है, काफ़ी बैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे जो इसका मेजर जो पॉइंट है वो आ जाता है इसका वोकल्स और ट्रिबल्स, यानी कि वोकल्स और ट्रिबल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस ईयरबड का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा वोकल्स में और ट्रिबल्स में। तो यहाँ पे ऑडियो में वोकल्स और ट्रिबल्स इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहीं पे मिड्स और हाइस की बात करूँ तो ये भी काफ़ी आपको बैलेंस देखने को मिल जाता है। मेरे टेस्टिंग के अंदर में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है इसका ऑडियो की क्वालिटी। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ ऑडियो में तो इसको 10 में से 8.4 ऑडियो में रेटिंग दूंगा। तो यहाँ पे ऑडियो वाइज जो है इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, क्योंकि प्रोस तो काफ़ी सारे हो गए। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की तो सबसे पहला कॉन्स आता है इसका बैटरी का डिपार्टमेंट, बैटरी का सेगमेंट। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने इसके एक चार्जिंग केस के अंदर में आपको 810 mAh की बैटरी का यूज किया है। साथ में इसका जो ईयरबड है ना तो इसके बॉक्स के ऊपर, ना ही यूजर गाइड के ऊपर में, और ना ही इसके वेबसाइट पे कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन है कि ईयरबड के अंदर में कितने mAh की बैटरी का यूज किया गया। बट हाँ, फ्लिपकार्ट साइट पे आप जाते हैं तो इसके स्पेसिफिकेशन वाले डिस्क्रिप्शन वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका मेंशन है कि भाई आपको 110 mAh की बैटरी का यूज किया गया। अब 110 mAh ईच ईयरबड यूज किया गया है या फिर दोनों ईयरबड को मिला के वो पता नहीं, बट मान लेते हैं कि चलो दोनों में 110 mAh की बैटरी का यूज किया गया है। अब कंपनी का ये कहना है कि चार्जिंग केस विथ ईयरबड आपको ये तकरीबन 40 आवर्स का प्ले टाइम देता है। अब अगर आपने ईयरबड की सेपरेटली बात करूँ यहाँ पे तो ईयरबड जो है आपको एक बार फुल चार्ज होने पे 7 घंटे का जो है वो प्लेबैक टाइम देगा। अब मेरे टेस्टिंग के अंदर में मैंने जो है इसको 85 to 90% वॉल्यूम लेवल पे टेस्ट किया और मैंने इसको 2 बार टेस्ट किया। अब क्यों टेस्ट किया मैं आपको बताता हूँ। पहली बार जब मैंने इसको पूरी तरीके से चार्ज किया है, उसके बाद जब निकाल के इसको मैंने टेस्ट करना स्टार्ट किया है तो मेरे टेस्टिंग में जो है इसका जो लेफ्ट वाला ईयरबड है वो आपका 3 घंटे 20 मिनट तक इसने जो है वो वर्क करता रहा। उसके बाद जो है ये आपका शट डाउन हो गया, बंद हो गया। बीच में इसने जो है ऑडियो के थ्रू जो है मुझे ये भी बताया कि हाँ आपका जो बैटरी लेवल है वो कम हो रहा है। 3 घंटे 20 मिनट लेफ्ट वाला। उसके बाद जो राइट वाला ईयरबड है वो कंटिन्यूसली चलता रहा तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक का। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे से कहीं पे मिस्टेक हो गई है और शायद कोई ईयरबड ज़्यादा चार्ज हो गया या कुछ कहीं पे तो मिस्टेक है। तो चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फिर से दोबारा मैंने इसको जो है दोनों ईयरबड को पूरी तरीके से चार्जिंग केस में चार्ज करने के लिए रख दिया और जब फुल चार्ज हो गया तब दोबारा इसको जो है मैंने कंटिन्यूसली यूज किया और सेकेंड यूजेज में भी जो है इसका यही परफॉर्मेंस निकला। यानी कि आपका लेफ्ट ईयरबड जो है वो आपका 3 घंटे 15 या 16 मिनट तक जो है वो वर्क किया। उसके बाद ये बंद हो गया और राइट वाला जो है वो आपका
2 घंटे 20-25 मिनट तक इसने कंटिन्यू उसके बाद भी ये चलता रहा। तो यहाँ पे ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए होते हैं कुछ ईयरबड, कई सारे ईयरबड्स मैंने जो है वो रिव्यू करे हैं, यूज करे हैं। तो कुछ में जैसे कि रियलमी बड्स वायरलेस, जो मतलब रियलमी का जो नया 2 वायरलेस ईयरबड्स आए हैं, उसमें भी मुझे देखने को मिला कि 20 मिनट 25 मिनट पहले ही जो है लेफ्ट वाला बंद हो गया और राइट वाला 20-25 मिनट के बाद बंद हुआ है। यहीं पे और भी 1-2 ईयरबड्स थे। तो यहाँ पे 15-20 मिनट 25 मिनट का तो समझ में आता है, लेकिन यार यहाँ पे 2-2.25 घंटे 2.5 घंटे मतलब पहले ही आपका लेफ्ट वाला बंद हो गया और राइट वाला आपका 2.25-2.5 घंटे तक चलता रहा। ये कुछ ज़्यादा ही मेजर डिफरेंस आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वाकई में ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर में। अब उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ मेरे वाले ईयरबड के अंदर हो, आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पे पहला तो कौन आपका ये आ जाता है। अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन का। तो यहाँ पे माइक्रोफोन में कंपनी ने इसके अंदर में दोनों ईयरबड्स में आपको 2-2 माइक्रोफोन का यूज किया गया है। यहाँ एक माइक्रोफोन आपका जो है नॉइस कैंसिलेशन के लिए ऊपर की साइड है और दूसरा प्राइमरी माइक्रोफोन आपका नीचे की साइड में देखने को मिल जाता है। कंपनी ने इसके अंदर में क्वालकॉम सीवीसी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। अब कंपनी का ये कहना है कि काफी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन आपको प्रोवाइड कराता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बट मेरे टेस्टिंग के अंदर में दोस्तों मैं आपको साफ बताऊं कि अगर आपका नेटवर्क प्रॉपर है यहाँ पे, तो मुझे ठीक ठाक काम करते हुए दिखाई दे, यानी कि मेरी आवाज़ सामने वाले को प्रॉपर सुनाई दे रही थी और सामने वाले की आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही थी। बट अगर नेटवर्क ठीक नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है ये सिग्नल ड्रॉप करते हुए, मतलब कि साउंड को ड्रॉप करते हुए आपको दिखाई दे देगा। साथ में मैं आपको बताऊँ तो मेरे टेस्टिंग के अंदर में दोस्तों मुझे कई बार 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसा फील हुआ कि बात करते वक्त जब आप सामने वाले से बात करते तब अजीब सा रोबोटिक जो साउंड होता है ना, रोबोटिक साउंड होता है अजीब सा। आप कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, वैसे साउंड जो है वो क्रिएट करता है। कई बार ऐसा लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो माइक है ना उसका मतलब ये वाली जो दिक्कत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। काफ़ी अगर सिर्फ मेरे में है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सबके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस है इसके माइक्रोफोन का। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉलिंग के लिए, खासतौर पर बिजनेस कॉलिंग के लिए, तो मैं तो इस ईयरफोन को रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ऑडियो की। यहाँ पे देखिए ऑडियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको बताया कि 8.4 रेटिंग दी है, ऑडियो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो यहाँ पे कई बार मैंने फील किया है कि भाई आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद एक स्लाइटली जो है ना ये कट ऑफ लेता है, हल्का सा, बहुत ही मामूली से टाइम के लिए एक कट ऑफ लेता है, फिर ये चालू हो जाता है हल्के से मामूली से टाइम के लिए। वो कई बार हुआ है, एक बार होता तो समझ में आता है, 2 बार 3 बार समझ में आता है, लेकिन कई बार इसने ऐसा लिया। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ये भी शेयर कर दो। दूसरी बात, इसका जो फिजिकल बटन है, यहाँ पे टच तो दिया नहीं गया, फिजिकल बटन। अब ये फिजिकल बटन थोड़ा सा जो है मुझे हार्ड लग रहा है प्रेस करने में, यानी कि आप इसको जब प्रेस करते हैं ना तो आपके कानों में जो है ये और भी ज़्यादा प्रेशर आपको प्रोवाइड कराता है, अंदर तक जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी आपको देखने वाली बात आ जाती है। फिर बात करते हैं इसके वॉल्यूम कंट्रोल की। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर में जो है इसको जो है आप फिजिकली ईयरबड के थ्रू जो है इसके वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा आपके जो है स्मार्टफोन के ऊपर में। तो यहाँ पे यही सारे के सारे कॉन्स थे और यही सारे के सारे इसके प्रोज थे। तो दोस्तों देखिए मेरा काम था इसके प्रोज और कॉन्स को बताना, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कंपनी हजारों पीस मार्केट में लॉन्च करती है और बनाती है। मे भी हो सकता है कि मेरे पास जो पीस आया ये एक रिटेल यूनिट है, रिव्यू यूनिट तो है नहीं, तो मेरे पास जो पीस आया मे भी हो सकता है कि मेरे ईयरबड्स के साथ में मुझे ये सारे जो कॉन्स हैं इसके वो देखने को मिल रहे हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो, बट हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये ईयरबड जो है वो परचेस किया है, अगर आपके साथ में कुछ ऐसी जो कॉन्स मैंने बताए हैं वो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको भी, और जिन्हें ये खरीदना है उनको जो है ना डिसाइड करने में, परचेस करने में मदद मिल सके कि भाई इसमें ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भाई यही था इसका डिटेल्ड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।